हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी ठीक हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं टेंस। तो स्टूडेंट्स, टेंस टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट यानी कि जो समय चल रहा है, पास्ट यानी कि जो बीत चुका, और फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट की क्या पहचान होती है? है, हो, हूँ। पास्ट की था, थे, थी, यानी कि जो बीत गया। फ्यूचर में गा, गे, गी। ओके, तो स्टूडेंट्स इसकी टोटल 3 टाइप्स है। कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और तीनों के आगे 4 टाइप्स है। कौन कौन सी? इंडेफिनेट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे हम कहते हैं सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल इसके आगे कितनी टाइप्स होगी? 4। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थर्ड है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना। तो अगर आपको ये चीज़ याद ना हो ना, आपने ये सोचना है दादाजी, यानी कि टेंस है जो दादाजी हैं, यानी कि दादाजी के आगे 3 बेटे हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और तीनों के आगे 4 बेटे हैं। कौन कौन से? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि आगे तो हमने प्रेजेंट लगा दिया और ये चारों सेम रहेंगी, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों के आगे ये 4 बेटे। तो टोटल इसके कितने टाइप्स होगी? 12। तो टोटल कितने टाइप्स की होगी? 12 टाइप्स की। आपने हमेशा याद रखना है टोटल टाइप्स कितनी होगी इसकी? 12। मेन है 3 के आगे 4 टाइप है, यानी कि 4 बेटे हैं उनके। अब हम ध्यान से करेंगे इसको। ध्यान देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें ना एस और ई एस भी लगता है। ठीक है, जो जैसे कि सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है? एस, और प्लूरल के साथ क्या लगता है? ई एस। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनिए। यानी कि इसमें लगेगा डू और डज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल है ही राइट। अब यहाँ पे देखिए, ही राइट सिंपल टेंस है, राइट के साथ क्या लग गया? एस। क्या लग गया? एस। मैंने बताया था ना, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? एस, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? ई एस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या लगता है? डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरे टेंस के टेबल में आपने दिमाग में बिठाना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लगती है, और किसी के अंदर नहीं लगती है, पूरे टेंस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यानी कि आपको बोला जाए आप पिकनिक घूमने गए, आपने लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया, ठीक है, तो उसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके टेंस बनाते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से सुनिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? ही राइट। राइट कौन सी फॉर्म थी? फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? वह लिखते। ठीक है, तो वह लिखते थे, तो इसमें क्या हो गया? ता, ते, ती, ते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही रोट। राइट, रोट, थर्ड फॉर्म है रिटन, तो सेकंड फॉर्म क्या हो गया? ही रोट। अब है थर्ड फ्यूचर इंडेफिनेट, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें लगता है विल और शैल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक तो प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, वह लिखेंगे। ठीक है, वह लिखेंगे, तो वह को क्या बोलेंगे हम? ही विल राइट। तो लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। तो मैंने क्या बोला था? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, ही राइट। सेकंड है स्टूडेंट्स, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस कोई भी आ जाए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस पहचान क्या होती है? इज, एम, आर। आई के साथ तो हमेशा एम ही लगेगा।
और किसी के साथ एम नहीं लगेगा, ओनली आई के साथ लगेगा एम। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, ठीक है। दे आर, वी आर, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी पहचान क्या है। इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे मैं बोल रहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जिसे हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ओके। आप देखिए वह लिख, देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रहा है, रही है, वह लिख रहे हैं, ठीक है। क्या, ही इज राइट, राइट के साथ आई एन जी लग गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी ना, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ही इज राइटिंग। इसी तरह आपने सेकंड बताना है, पास्ट कंटिन्यूस, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वॉज किसके साथ लग गया, सिंगुलर के साथ, ही वॉज, आई वॉज, आई के साथ में हमेशा वो हो जाएगा, ध्यान रखना। दे वर, वी वर, ठीक है। वर किसके साथ लगा, प्लूरल के साथ। अब देखिए ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया, ही वॉज राइटिंग। ही क्या था, सिंगुलर के साथ, वॉज, राइट कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आई एन जी ये कौन सी होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब है थर्ड, विल बी और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना, विल बी, ही विल बी राइटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना जी, ये पास्ट कंटिन्यूअस पहले बात हुई है, अब हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। वह लिख रहे होंगे, ही विल बी राइटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा यानी कि कंटिन्यूअस पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे परफेक्ट। तो अभी हम परफेक्ट में क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से सुनिएगा, हैज़, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कोई भी हो, चाहे आप प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, इन तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और पूरे टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी नहीं है, ओनली ऑन परफेक्ट के अंदर है। तो ध्यान से सुनिएगा, हैज़, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, अब हैज़ है, चुका है, चुकी है, इसकी पहचान, तो मैं बोलूँगा वह लिख चुके होंगे, तो ही सिंगुलर, ही हैज़, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, रिटन, ही हैज़ रिटन। इसी तरह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, ही हैड रिटन, वह लिख चुके थे, ही हैड रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड तो सभी के साथ ही आएगा स्टूडेंट्स, सिंगुलर के साथ ही, प्लूरल के साथ भी, डोंट वरी, ओनली फॉर पास्ट परफेक्ट में, ओके। अब ध्यान से सुनिए, थर्ड है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वह लिख चुके होंगे, ही विल हैव रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, सिंपल। बस आपने रूल याद रखनी है, रिटन लगाओ, चाहे आप कुछ भी वर्ब की फॉर्म लगाओ, ठीक है। राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गोन, ठीक है। गो सेकंड फॉर्म, गो तो होगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड गो, वेंट, थर्ड गोन, और फोर्थ फॉर्म क्या होगी, गोइंग। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक लास्ट हमारा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि दोनों को मिला के परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या है, रहा है प्लस टाइम की बात होती है, जिसमें हम इसमें लगता है, क्या लगता है स्टूडेंट्स, सिंस और क्या लगेगा, फोर, सिंस और फोर का यूज़ किया जाता है इसमें। कब किया जाता है ये, जब टाइम की बात हो, तो ये होता है हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है प्लस टाइम, ओनली परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसके में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसकी पहचान होती है स्टूडेंट्स, हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। वेरी गुड स्टूडेंट्स। परफेक्ट का हैज है उठा लिया, और कंटिन्यूअस की वर्ब की फोर्थ फॉर्म उठा ली, हो गया ना परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसको करते हैं,
ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। इसमें देखिए सिंस फोर आ रहा है ना, सिंस फ्रॉम। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। आप देखिए, तो जो सिंस है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? एक परफेक्ट टाइम के लिए, यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, परफेक्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है सिंस, जिसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। वह जैसे कि वह 10 दिन से खेल रहा है, कौन से 10 दिन, तो दिस इज अ नॉट परफेक्ट टाइमिंग। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या लग जाएगा 4, क्योंकि इसमें परफेक्ट टाइम नहीं बताया गया है। अब हम करेंगे इसका परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि वह लिख रहे है, वह लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग, ही हैज़ बीन राइटिंग। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना एक स्टूडेंट, एक मिस्टेक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखनी थी, वह सुबह से लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो सुबह की बात लगी तो क्या लग गया, सिंस। ओके स्टूडेंट। तो अब हम सेकेंड इसका करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर कौन सा आ गया अभी स्टूडेंट्स? ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अभी हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हैड बीन सभी, हैड तो सभी के साथ आएगा इसमें, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। अब यहाँ पे देखिए, वह लिख रहे थे। ठीक है, वह शाम से लिख रहा था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही हैड बीन राइटिंग सिंस इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स। अब लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें क्या लगेगा, विल है प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हमारा लास्ट है। जैसे कि इसमें बोला जाएगा, वह लिख रहे, वह 10 दिन से लिख रहे होंगे। क्या, कौन से 10 दिन? तो हम बोलेंगे ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 10 डेज। तो 4 ओनली लगता है, जिसका परफेक्ट टाइम नहीं उसमें लगता है 4, और जिसका परफेक्ट टाइम बताएगा उसमें लगेगा सिंस। तो स्टूडेंट्स मेरी एक, आपको ये टेबल कैसा लगा? ठीक है, आपसे क्वेश्चन है, आपने अगर ध्यान से सुना है, आप मेरे को ये बताइए स्टूडेंट्स, कमेंट सेशन में बताइए। आपका ये होमवर्क है, आप कोई भी वर्ब की 10 फॉर्म, ओनली 10 फॉर्म को यूज़ करके ये जो 12 टेंसेस करवाए हैं, ये होमवर्क है, ये आपने मेंशन कर देने हैं कमेंट के अंदर। ओनली 10 फॉर्म यूज़ करके टेंस बनाने हैं आपने, वर्ब की 10 फॉर्म यूज़ करके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, आप यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स।